वापस लो, वापस लो, वापस लो। हटाए गए तिथि 60 प्राध्यापकों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, मैं दूसरा देखिए, सरकार को तो बाध्य होकर हम लोगों की आवाज़ को सुनना ही पड़ेगा। एक बात समझिए, अभी इसके पहले पूरे बिहार में नैक वगैरह का टीम आता है, जिस समय लोगों की बहाली हुई गेस्ट फैकल्टी के लोगों की। उस टाइम में था क्या कि कई कॉलेजों में मैंने कोई भी परमानेंट पोजीशन का कोई भी प्रोफेसर था नहीं। गेस्ट फैकल्टी के जब लोग आए तो उन लोगों ने वहाँ पे उस डिपार्टमेंट्स को चलाना का काम किया, और बिना डिपार्टमेंट में किसी फैकल्टी के कॉलेज चल रहा था। लेकिन जब से गेस्ट फैकल्टी आया, सारा जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ हुआ और मजबूत हुआ। हायर एजुकेशन जिसके लिए नीतीश जी बहुत ही कोशिश करते हैं कि हायर एजुकेशन को सुधारें, तेजस्वी जी का भी रहता है कि हायर एजुकेशन को सुधारें। महागठबंधन सरकार के जो लोग भी अंग हैं, कांग्रेस हो, CPI ML हो, जितने भी लोग हैं, सब लोगों का ये है कि हायर एजुकेशन को ठीक करना है। और जब हायर एजुकेशन की दिशा को सही राह पे चलाने में गेस्ट फैकल्टी के लोगों ने अपना अहम भूमिका का निर्वहन किया, यहाँ तक कि संडे को भी जो छुट्टी का दिन होता है उस दिन भी प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन गेस्ट फैकल्टी के लोग जाकर लेते हैं। छुट्टी का दिन होता है, सारे फैकल्टी के लोग छुट्टी पर रहते हैं, लेकिन गेस्ट फैकल्टी के लोग एग्जामिनेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। मीन्स जो क्लास लेने का काम है, जो अपॉइंटमेंट हुआ था क्लास के लिए हुआ था, क्लास लेने के अलावा भी गेस्ट फैकल्टी के लोग, फैकल्टी का जो भी काम रेगुलर फैकल्टी का होता है वो सारा काम करते आ रहे हैं। और जहाँ गेस्ट फैकल्टी के बाद, हम तो गेस्ट फैकल्टी मानते ही नहीं है। गेस्ट फैकल्टी 2-4 महीने 6 महीने के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है। हम लोग कहे कि समायोजन करिए, 65 साल हम लोग को करिए। जो अस्थायी जो सेवा की जो शर्तें हैं उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, उसको फुलफिल कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग सबकी ज्वाइनिंग हुई है। उसी का मापदंड जो है, जब BPSC के थ्रू जो पिछले बार जो बहाली हुआ था, उस सारे क्राइटेरिया को, या BPSC हो या BSc USC हो या दूसरे स्टेट के जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जो मापदंड है, उसके अकॉर्डिंग जब हमारी बहाली हुई है, फिर निकालने का कहाँ प्रश्न बनता है। विधानसभा मार्च इसी के लिए है, चूंकि सरकार नहीं सुन रही है, सरकार को हमारी बातों पे ध्यान नहीं जा रहा है, तो हम अपनी बातों को उनको बताना चाह रहे हैं कि आप सर हायर एजुकेशन बोल रहे हैं बार बार सुधारने के लिए, जब उसमें हमारा अहम रोल रहा है, हमारा अहम योगदान रहा है, तो आज हम उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। किसी का उम्र 45 साल हो गया, किसी का 50 साल हो गया, किसी का 52 साल हो गया। आप जब ज्वाइनिंग कराए उस समय आपने लिखवा लिया डेबिट पे कि आप कहीं अन्यत्र काम नहीं कर सकते हैं, कोई काम आप मैंने कोई भी काम कॉलेज के अलावा आप कोई भी प्राइवेट काम नहीं कर सकते हैं, कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, कहीं अन्यत्र काम नहीं कर सकते हैं। जब आप सबने करा लिया, कई लोगों का एज निकल गया, वो कहीं दूसरे जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनका दूसरे जगह रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता है, तो उनको इस स्टेज पे, और जब शिक्षा को उन लोगों ने सुदृढ़ कर दिया, मजबूती प्रदान कर दिया, और उसी मापदंड पे आप BPSC और BSc USC के तहत ला रहे हैं और इनको लात मार के बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, ये कहाँ से जायज? तो उसी माध्यम से हम लोग उसी के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग मार्च करें। नीतीश जी के संज्ञान में हो सकता है कई लोग उनको नहीं बता पा रहे हैं उस तरीके से। नीतीश जी पॉजिटिव हैं, तेजस्वी जी भी पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जब आप पॉजिटिव हैं और अगर आपके पास तक हमारे किसी माध्यम से हमारी बातें आप तक अगर नहीं पहुंची है, तो उस बात को हम आपके पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोग का मार्च हो रहा है, ताकि आप हमारी बातों को ध्यान से सुने, संज्ञान लें और हमको लोगों को एडजस्ट करें। मेरा नाम डॉक्टर SP राय है, हम BKS यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स